हेलो स्टूडेंट्स, टैली के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं टैली का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वाउचर्स। अब देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। अभी तक जो हमने टैली में चीजें सीखी हैं, जैसे हमने कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उस कंपनी में वर्क कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखी। हमने लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में लेजर क्रिएशन सीखा था। आज हम उन्हीं लेजर्स का यूज करना सीखेंगे। हम लेजर्स की एंट्री करेंगे वाउचर में। हम वो सब इसलिए सीखे थे ताकि हम वाउचर में उनकी एंट्रीज कर सकें। अब ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, वाउचर पे हमने क्लिक किया और एंटर किया। अब जैसे ही आपने एंटर किया, आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होके आ गई, जिसमें आपके सामने नंबर ऑफ वाउचर ओपन होके आ रहे हैं। अब अगर इसमें आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है F4 कंट्रा, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, सेल, परचेज एंड अदर वाउचर्स। ये जितने भी हमारे वाउचर्स हैं, इनके अंदर हम अलग अलग जर्नल एंट्रीज को परफॉर्म करते हैं। वो अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री किस में जाएगी, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वो एंट्री किस में जाएगी, हम पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज का तो हम सैलरी पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री किस में जाएगी। इन सभी का हिसाब किताब हम वाउचर्स के अंदर ट्रांजेक्शन करके रखते हैं नॉर्मली। वैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास काफी सारे वाउचर्स हैं। अगर हम एक ही वीडियो में सारे वाउचर्स को कवर करने लगे या एक्सप्लेन करने लगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका सलूशन क्या है, हम वाउचर्स को पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो स्टार्टिंग के जो कुछ वाउचर हैं जिनका यूज बहुत ही बेसिक होता है, जिनको हम कॉमन वाउचर बोलते हैं, हम उनको समझेंगे। जिसमें नंबर 1 होगा हमारा रिसिप्ट वाउचर, सेकंड होगा हमारा पेमेंट और थर्ड होगा सेल्स और परचेज वाउचर। ठीक है, इनको हम बारी बारी समझेंगे कि इन वाउचर्स के अंदर हम किस टाइप की एंट्रीज रखते हैं। अब नॉर्मली ऑन स्क्रीन हम ध्यान देंगे, हमने कॉमन वाउचर में कुछ वाउचर्स आपके लिए फाइंड किए लिख रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे है पेमेंट, पहला है पेमेंट वाउचर, सेकंड है रिसिप्ट वाउचर, थर्ड है सेल्स वाउचर एंड फोर्थ है हमारा परचेज वाउचर। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे ये होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पेमेंट वाउचर के साथ साथ शॉर्ट की लिख रखी है F5। आप जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो आपका पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा टैली के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं हम टैली में पेमेंट वाउचर में किस टाइप की एंट्री की जाती है। अगर हम बिजनेस की बात करें, आप बिजनेस में डिफरेंट टाइप के पेमेंट्स करते हैं। मान लीजिए आप करते हैं, आपके यहाँ एम्प्लॉयज काम करते हैं, आप उनकी सैलरी पे कर रहे हैं। आप क्या करो, पे कर रहे हो। आप किसी ऑफिस का किराया दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो। तो जितने भी पेमेंट्स हम करते हैं, इन शॉर्ट हम ये समझते हैं, जहां जब भी हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं, हम किसी चीज का पेमेंट कर रहे हैं या हम किसी चार्जेस का पे कर रहे हैं, तो जितने भी पेमेंट्स करते हैं वो सभी एंट्रीज हम पेमेंट वाउचर में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट वाउचर की, जो कि है रिसिप्ट वाउचर। जिस तरह से आप डिफरेंट पेमेंट्स आप कर रहे हो बिजनेस में, इसी तरह बिजनेस में हमारे डिफरेंट तरह की इनकम्स हमारे पास आती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम किसी बिजनेस में पे ही करते जा रहे हैं, हमारा पेमेंट ही हो रहा है और हमारे पास इनकम आ ही नहीं रही है। हमारे पास कई सोर्सेस होते हैं जहां से हमारे पास इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गोदाम खाली पड़ा है, हमने क्या किया, वो गोदाम को रेंट पे उठा दिया और वहां से जो हमारे पास रेंट आ रहा है वो हमने पैसे को रिसिप्ट किया। तो हम उस एंट्री को कहाँ पे मेंशन करेंगे, उसको हम रखेंगे रिसिप्ट वाउचर के अंदर। एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में आपने एक पूंजी लगाई यानी कैपिटल लगाई है 2 लाख रुपए। उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने 2 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो उसका ट्रांजेक्शन हम कहाँ रखेंगे, रिसिप्ट में रखेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या है, पैसा आ रहा है ना। तो हम क्या करें, एक तरह से रिसिप्ट कर रहे हैं। आसान भाषा में, जब भी हम कहीं पैसे दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में, और वो सभी एंट्रीज जहां से हमें हमारे पास पैसा आ रहा है वो सारी एंट्रीज हम रिसिप्ट वाउचर में रखेंगे। ठीक है, पेमेंट और रिसिप्ट दोनों में आपको एक बात ध्यान रखनी है, पेमेंट के अंदर हम किसी भी परचेज की एंट्री नहीं रखेंगे। अगर हमने गुड्स परचेज किया तो पेमेंट वाउचर में नहीं जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जितने भी पेमेंट्स हैं हम पेमेंट वाउचर में करेंगे।
रिसिप्ट में भी सेम यही है। आप सेल जब भी कर रहे हो तो बहुत से स्टूडेंट्स का कहना ये होता है मैम सेल कर रहे पैसा हमारे पास आया तो हम उसे रिसिप्ट में क्यों नहीं, नहीं हम रिसिप्ट में नहीं रखते हैं, हम उसके लिए हमारे पास सेल वाउचर है। ये एक रूल है टैली का कि अगर परचेज गुड्स किया है तो हम परचेज में रखेंगे, ठीक है, और सेल की एंट्री हम सेल में रखेंगे, ठीक है, इन दोनों में नहीं डाल सकते हो। अब नीचे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है सेल्स वाउचर। अब आप देख सकते हो सेल वाउचर, बात करते हैं सेल वाउचर की, तो जितने भी हम गुड्स सेल करते हैं उनकी एंट्री और उनका ट्रांजेक्शन किस वाउचर में करते हैं, सेल में करते हैं। और परचेज वाउचर की एंट्री जब भी हम कोई माल खरीद रहे होते हैं, परचेज करते हैं गुड्स को, तो हम परचेज वाउचर में ही करते हैं। हम इन 4 वाउचर्स को बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एंट्रीज की तरफ। अब नॉर्मली हम आ जाते हैं ऑन स्क्रीन पे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा है स्टार्टेड न्यू बिजनेस विद कैश 1,80,000। हमने 1,80,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस प्रारंभ किया है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी इफेक्टिव 2 अकाउंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। हमने 1,80,000 रुपए लगाए हैं और 1,80,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं, बिजनेस को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे पास एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल को हम क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। सिंपली आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। हम आ जाते, आइए सिंपली हम इसकी एंट्री करते हैं चल के अपने टैली प्राइम में। वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पहली एंट्री थी हमारी 1,80,000 रुपए हमने लगाया है, तो हमारे पास कैश डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट होगा। तो सबसे पहला टर्म हमारा होता है वाउचर्स को फाइंड करना कि ये एंट्री किस वाउचर में होगी। तो यहाँ पे हम एक बिजनेस में पूंजी लगा रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था, अगर हम पूंजी लगा रहे हैं किसी बिजनेस में तो एक तरह से हम पूंजी को रिसीव कर रहे होते हैं। तो हम सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसीट वाउचर दिख रहा है, इसके आगे F6 है। हम ज्यादा से ज्यादा माउस को स्किप करेंगे, हम रिसीट वाउचर की शॉर्ट की का यूज करेंगे जो कि है F6। प्रेस किया, रिसीट वाउचर हमारा ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट मोड, CR मतलब क्रेडिट। तो आप क्रेडिट किस चीज को करना है, हमने बताया कि हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए अब आपका एंटर कर, जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास क्रेडिट मोड में कर्सर आ जाएगा, इसमें हम फिल कर देंगे 1,80,000, एंटर करेंगे और सिंपली कैश करके एंटर कर देंगे। नरेशन लिख देंगे स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विद कैश। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश, हमारा करंट बैलेंस कैश कितना शो हो रहा है, 1,80,000 रुपए। हमने बिजनेस में पूंजी लगाई है 1,80,000 रुपए। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने बिजनेस में पूंजी लगा दी है, इसके बाद हम करते हैं परचेज। अब जो हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में 1,80,000 रुपए रिसीव हो चुका है, हमारे पास बिजनेस में पैसे आ चुके हैं। अब हम सामान खरीदेंगे, जब सामान खरीदेंगे तभी तो हम सेल करेंगे। तो सेकेंड एंट्री हमारी क्या है, आइए हम एंट्रीज को देख लेते हैं। सेकेंड एंट्री हमारे पास है परचेज गुड्स ऑफ 10,000 इन कैश, ठीक है। हम परचेज कर रहे हैं, तो अब सबसे पहला टर्म हमारा क्या है, वाउचर्स को क्लियर करना कि हम परचेज की एंट्री किस में करेंगे। हमने आपको बताया कि अगर हम माल को परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर पे आके हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमने बताया था कि हम क्लिक नहीं करेंगे, माउस को स्किप करेंगे, F9 प्रेस करेंगे। हमारे पास परचेज वाउचर ओपन हो चुका है, परचेज वाउचर ओपन हो गया। इसका हमें मोड चेंज करना है, ये हमारा आइटम मोड्स पे है, इसको हम चेंज करेंगे। अगेन अब आप कहेंगे मैम H प्रेस कर रहे हैं, हो नहीं रही शॉर्ट की। आप देख सकते हैं H के नीचे डबल अंडरलाइन है,
डबल अंडरलाइन का मीन्स होता है कंट्रोल के साथ उस अल्फाबेट को प्रेस करना, यानी हम करेंगे कंट्रोल एच, हमारे पास चेंज वाउचर मोड ओपन हो जाएगा। इसको सिंपली हम एज वाउचर करके एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास क्रेडिट एंड डेबिट मोड अगेन ओपन हो चुका है। एंटर करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट हम क्या कर रहे हैं, कैश, क्योंकि हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश गया ना, तो कैश को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, पार्टी डिटेल्स एंटर किया। कैश हमारे पास से कितनी गई है, 10,000 का, हमने कितने का माल खरीदा, 10,000 का। और परचेज गुड्स, परचेज गुड्स यहाँ पे लिस्ट हमारे पास शो हो रही, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में लेजर क्रिएशन में ही हमने ये सारे लेजर्स बनाए हुए थे। अगर आपको देखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज गुड्स 10,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। हमने राम ट्रेडर से माल उधार में खरीदा है, मतलब हमने माल उनसे ले तो लिया है बट अभी तक हमने उनको पेमेंट नहीं किया है। परचेज वाउचर हमारा ओपन हुआ है, तो यहाँ कैश को क्रेडिट ना करके हम पार्टी को क्रेडिट करेंगे। पार्टी हमने पिछले वीडियो में बनाई हुई थी, इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि आपके पास लेजर में बने हमारे पास शो नहीं हो रहे हैं। हमने लेजर पहले बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो प्लीज देखें। एंटर कर देंगे, पार्टी डिटेल्स एंटर करेंगे। 10,000 रुपीज का हमने अगेन माल खरीदा है राम ट्रेडर्स। यहाँ पे बिल वाइज डिटेल ऑन है आपकी। परचेज गुड्स को सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं आपके पास 20,000 का माल आपके बिजनेस में आ चुका है। आपके पास गुड्स कितना है, आपके पास गुड्स है 20,000 का गुड्स आपके बिजनेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, नरेशन आप लिख सकते हैं, परचेज गुड्स ऑन लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री हमारी है सोल्ड गुड्स इन कैश ऑफ ₹10,000। हमने माल जो खरीदा है उसी माल को हम सेल कर रहे हैं 10,000 में। ठीक है, कैश में सेल कर रहे हैं, हमने उधार माल नहीं बेचा है। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो आपका सेल गुड्स सोल्ड गुड्स होता है वो आपका हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, और डेबिट क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, हमने माल बेचा और हमको क्या मिला उसके बदले में, उसके बदले में हमको मिला है कैश। ठीक है, तो फिर से वही चीज, सबसे पहला टर्म होता है हमारा वाउचर को फाइंड करना, परचेज वाउचर है। अब हम सेल वाउचर ओपन करेंगे। सेल वाउचर की शॉर्ट की होती है F8। हमने हमने सेल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है चीज ध्यान रखिए, आप ऐसे कुछ भी नहीं फिल कर, आपके सामने DR यानी कि डेबिट मोड पहले पूछ रहा है, यानी आप इस एंट्री में डेबिट क्या कर रहे हैं ये चीज पहले में बतानी है। तो हमें हमारे पास आया क्या, कैश, तो हमने कैश को सेलेक्ट किया, हमने कैश को डेबिट किया है। 10,000 का ही हमने माल बेचा है, एंटर करेंगे। सेल अकाउंट, अब आपको बताते हैं, हमारे पास यहाँ पे सेल हमने लेजर क्रिएट कर रखा है इसलिए हमें शो हो रहा है। अगर आपने लेजर नहीं क्रिएट किया है या फिर कुछ इश्यूज के कारण लेजर शो नहीं हो रहा है, तो आप यहीं से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आपको बाहर जाके गेटवे ऑफ टैली में जाके क्रिएट सेक्शन में जाकर क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिलता है, हम सिंपली जाएंगे क्रिएट सेक्शन में, एंटर करेंगे और लिखेंगे सेल, हम मान लीजिए लिखते हैं सोल्ड सोल्ड गुड्स, एंटर करेंगे, स्पेस बटन, और मैंने बता रखा है सोल्ड गुड्स जब करते हैं तो उसका अंडर हमारा क्या जाता है, सेल्स अकाउंट। सिंपली हम कंट्रोल A करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हमने 10,000 फिल कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल्ड गुड्स आ चुका है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या थी, बस 20,000। यहाँ पे हमने माल बेचा है किसको, अनिल ट्रेडर्स को, बट यहाँ पे हमें कैश रिसीव नहीं हुआ है, तो हम डेबिट किसको करेंगे, अनिल ट्रेडर्स को। डेबिट किसको करेंगे, अनिल ट्रेडर्स को करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमसे माल लिया है और अभी तक पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, कितने का, 20,000 का अमाउंट फिल किया, एंटर किया, हमने बिल जनरेट हुआ यहाँ पे। सेल सोल्ड गुड्स को ही सेलेक्ट करेंगे, अगेन हम एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके पास सेल्स का अमाउंट कितना है, 30,000। 10,000 आपने पहले सेल किया और 20 की अभी, लेकिन इसका हमें पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है,
ओनर विदड्रॉ 5,000 फॉर इट्स पर्सनल यूज। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपीज लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? बिजनेस से लिए हैं, जो कि इन्होंने 1,80,000 रुपए पूंजी लगाई थी, उसमें से ही इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपीज निकाले हैं। तो हमने पिछली वीडियो में जब हमने लेजर क्रिएशन किया था, उसमें हमने लेजर्स बना रखे हैं। अब लेजर्स फाइंड हो, यहाँ पे देखिए आपके पास लेजर शो नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप गलत बाउचर में, आप सेल बाउचर में। हम जाएंगे पेमेंट बाउचर में, ठीक है, डेबिट करेंगे ड्राइंग को, हमने बता रखा था। अगर आपको देखना हमने ड्राइंग का अंडर क्या रखा है, तो हम सिंपली कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे लेजर क्रिएशन में आ जाएंगे। हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। हमें कोई चेंजेस नहीं करने थे, हमने स्किप किया, एंटर किया। कितने रुपीस निकालने हैं इन्होंने किया है, एंटर किया, नरेशन किया, ओनर विड्रॉ फॉर इट्स पर्सनल यूज, एंटर किया, एक्सेप्ट किया। हमारी एंट्रीज सारी हो चुकी हैं। आइए हम एंट्रीज को शो कराते हैं। अगर आपको देखना है कि हमने जितनी भी एंट्रीज की हैं वो कहाँ शो हो रही हैं, तो हम सिंपली आ जाएंगे डे बुक में, एंटर करेंगे। आपने जितनी भी एंट्रीज कर रखी हैं आपको शो हो रही हैं। आपने एक पेमेंट की, एक रिसिप्ट की, 2 सेल और 2 परचेज की है, ठीक है। अगर आपको किसी एंट्री को एडिट करना है या फिर आपसे कुछ अमाउंट्स फिल करने में मिस्टेक हो गई, तो आप यहाँ से सिंपली एंटर करके जा सकते हैं और अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। हमें कोई अमाउंट चेंज नहीं करना है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट किया, आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इंट्रीज का ट्रांजेक्शन कैसे करना है। अगर आपने लेजर नहीं क्रिएट किया तो आप वाउचर के अंदर से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। पिछली वीडियो में हमने सीखा था लेजर क्रिएशन, और आज की इस वीडियो में हमने सीखा है उन्हीं लेजर्स को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उनका ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।